नहीं नहीं, जाति के बात नहीं, इस बार यहाँ पर कोई नहीं है, मुफ्ती सईद आलम ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि सब ने ठगा है। वो आए हैं लेकिन कुछ किए नहीं है यहाँ। वो मतलब क्या यार, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। कल्पना सोरेन के पास कहाँ पकड़ेंगे आप? उसको हम देखबे नहीं किए हैं, समझे ना, न्यूज में देखते हैं बस। पहाड़ अंबारों की अंबार कर दिया, पहाड़ों की पहाड़ कर दिया। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, चाहे आलमगीर हो चाहे जो भी हो। मंत्री पैसे के लिए बनता है, बाकी किसी जनता के लिए नहीं बनता है। आप समझिए नौकर का पास उतना पैसा है तो आलमगीर के पास कितना पैसा होगा। नमस्कार, मैं झारखंड के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के डोकीडीह चंपापुर गांव में हूं और चूंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है, हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो कुछ यहाँ चल रहा है चुनाव में, उसे लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। मोहम्मद आफ्ताब आलम, क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है? अल्पसंख्यक माहौल यही है कि यहाँ गठबंधन किया गया है और उस गठबंधन में हम लोग जो है सो तैयार है उसी को देने के लिए। और क्या करेंगे, वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। आपका नाम सर बता दीजिए। नईमुद्दीन अंसारी। जोर से थोड़ा सा। नईमुद्दीन अंसारी। नईमुद्दीन जी, क्या है माहौल यहाँ चुनाव का? इन्हीं का है माहौल, इन्हीं का माहौल है। इन्हीं का नहीं, नाम मतलब किसका है? सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का माहौल। मुफ्ती सही। अच्छा, कल्पना सोरेन भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना सोरेन आई हैं आप लोग के पास कभी? नहीं आई, नहीं आई हैं। कभी नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कल्पना सोरेन को देखा है वास्तविक में? किसी ने नहीं देखा। हम लोग नहीं देखा। आप लोग में से किसी ने नहीं देखा। फिर भी ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया में या बाहर की मीडिया में, कि अल्पसंख्यक समुदाय उनको वोट दे देगा। जो कैंडिडेट आपके बीच आया नहीं कभी, क्या सिर्फ आप लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं क्या? नहीं नहीं, जाति के बात नहीं, इस बार यहाँ पर कोई नहीं है, मुफ्ती सईद आलम ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि सब ने ठगा है। यहाँ हम लोगों को बराबर ठगते आ रहा है। जो भी यहाँ पर खड़े हुए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं। 22 साल कोई पूछने वाला नहीं होता है। बस चुनाव आगे मंत्री नेता सारे लोग घुस जाते हैं गांव-गांव कि आप लोग को ये कर देंगे, वो कर देंगे। होता कुछ नहीं है। अभी तक देख लीजिए आप, हमारे माने इलाके में कहीं कोई काम नहीं, नाली नहीं है, ना गार्डवाल है, ना पुलिया है, ना पीसीसी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना स्वास्थ्य है, सड़क है, कुछ भी नहीं है। पानी का देख लीजिए हालत, वो भी खराब है। तो सरफराज आलम जी यहाँ तो बहुत बड़े नेता हैं, वो नहीं आए कभी? वो बड़े हैं, बड़े लोगों के लिए, आम जनता गरीबों के लिए। वो आए हैं लेकिन कुछ किए नहीं है यहाँ। वो मतलब क्या यार, गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक चीज और है, आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज अपने विकास के लिए वोट नहीं देता, वो दूसरे को हराने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए वोट देता है। ये सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई हम लोग देख के देते हैं वोट। किसी का होता है देख के देते हैं, जो हम लोग से लगाव रहते हैं या संपर्क में रहते हैं, जो काम करता है। ऐसे नहीं जो ऐसे किसी को दे देंगे। मुफ्ती सईद आलम 20 साल से हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसा नेता हमारा आज तक हम लोगों को नहीं मिला था। इस बार हम लोगों ने तय किया है पूरे अल्पसंख्यक ने, क्योंकि हम 85,000 हैं और हमको टिकट नहीं मिला। इस बार हम निर्दलीय में जीता कर दिखाएंगे इंशाल्लाह, और जीत हमारी होगी। नहीं सर, और एक बात है कि मतलब जैसे हम लोग को बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए, है ना, हम लोग को लोकल नेता चाहिए बस, है ना। और लोकल नेता में एक वही है मुफ्ती सईद आलम, है ना, जो हम लोग को यहाँ मतलब गरीबों का मसीहा माना जाता है ना, और हर एतबार से वो मतलब ठीक ठाक है ना। हम लोग को किसी कारण मतलब बाहरी नेता हरगिज नहीं चाहिए। तो बाहरी नेता नहीं चाहिए। एक चीज और है सर, विधायकों का बहुत सारा काम होता है, जैसे आप लोग को भी रोज जरूरत पड़ता होगा कि कोई फॉर्म भरवाना है, कोई एप्लीकेशन करवाना है। कल्पना सोरेन के पास कहाँ पकड़ेंगे आप उनको? उसको हम देखबे नहीं किए हैं, समझे ना, न्यूज में देखते हैं बस। आप भी सिर्फ टीवी या फेसबुक पे हाँ देखते जी, नहीं खाली फेसबुक में देखे हैं, टीवी पे देखे हैं, और कहाँ है नहीं है वो भी हमको मालूम नहीं है। आप देखे हैं? अच्छा, सच्चाई बताइएगा। नहीं, हमें भी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे? तो जो जिस कैंडिडेट को आप लोग देखे भी नहीं है और फिर भी कहा जा रहा है कि उसी को वोट देंगे जी? नहीं, कौन बोला उसको बोला कि वोट नहीं, तो मीडिया में तो जो बाहर माहौल बनाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है ना कि नहीं, छोड़ के किसी को वोट नहीं मिलेगा। मीडिया सब बिका हुआ है सर, जो उसका मीडिया है वही वो दिखा रहा है ना।
असल में मीडिया कुछ नहीं है, हाँ, वोट बिल्कुल जमीनी नहीं है। लेवल पर जो है वो चीज देखना चाहिए। जो हमारे और हम सुख लोग दुख जमीनी में लेवल पर हमेशा तैयार देखेंगे। रहता है, हमारे साथ रहता है, साथ उठता बैठता है, उनको वोट देंगे। नहीं, आप लोग सब मुफ्ती सईद, हम इनसे पूछेंगे। आप कह रहे थे कि वोट बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब जैसे कहने का क्या? मेरे कहना है ये कि मैंने भगवा माले से खड़ा हुआ विनोद सिंह वो लोकसभा कोडरमा से, कोडरमा से। जी हाँ, उसके विषय में हम बताएं। उसके बाद एमएलए वाला वोट जो है, सो एमएलए वाला वोट में जो हमारे गांडा क्षेत्र के मोहम्मदन है, जिनको तय करेगा बस उन्हीं को वोट देंगे। और कैसे तय होगा ये? तय होगा, हम मुसलमानों में हो जाता है, जैसे ईद का चांद देखते हैं ना, ईद का चांद जैसे देखते हैं, तो एक बे मने गांडा क्षेत्र में जितना भी मोहम्मदन है बस खबर हो जाता है 5 सेकंड के अंदर में। कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में बोलेंगे कि चलो फलाने को हराना है तो तुम लोग एक साथ आ जाओ? कोई हारे कोई जीते, मुफ्ती सईद साहब जिंदाबाद। हार गया कोई जीत गया, क्या हुआ? हम लोग के यहाँ जयराम महतो खड़ा है, हम लोग आज तक मोथरा महतो को देखे नहीं। और जब अच्छा, आप गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हम के? गिरिडीह का हम जी, है। जी। मोथरा महतो जब भी बोलता नहीं मोहम्मदन का वोट नहीं चाहिए हमको, इससे पहले कभी नहीं आया, एक विधानसभा में नहीं आया तो लोकसभा में कैसे आएगा? हमारे यहाँ आए, उनको केडर को बोलते हैं अल्पसंख्यक का जो ऐसी है अध्यक्ष, कहे ठीक है काम कीजिए, लेकिन जयराम महतो को वोट दीजिए। ये मथुरा महतो जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो दर्शक यहाँ के नहीं उनके बारे में बता दूं कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, जो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कि जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहता है? जाति, धर्म, काम, विकास, सब क्या? कुछ नहीं, अच्छा कैंडिडेट हो और अच्छा आदमी हो, लोकल होना चाहिए, उसी हिसाब से दिया जाएगा। हम लोग को दिमाग में बैठ गया कि मुफ्ती सईद एक जगह पर और किसी को नहीं, यहाँ पूरा क्लियर है, साफ हालात सुथरा। तो जान रहे हैं ना, देश के हालात जान रहे हैं, गठबंधन में देख रहे हैं ना, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे कोई भी हो, मंत्री संतरी देख रहे हैं। अभी पहाड़ अंबारों के अंबार कर दिया, पहाड़ों की पहाड़ कर दिया। वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, चाहे आलमगीर हो चाहे जो भी हो, देख रहे हैं। ये वो पैसे बरामद होने की बात कर रहे थे, जो कि पूजा सिंघल के यहाँ 19 करोड़, आलमगीर आलम साहब के यहाँ 35 करोड़ से ज्यादा अभी बरामदगी हो ही रही। 37 करोड़। 37 करोड़। अच्छा, आप लोग जब पता चलता है कि मंत्री के पास इतना निकल रहा है पैसा, हर मंत्री के पास होगा, हाँ। हर मंत्री के पास होगा, सब मैंने अरबों खरबों रुपया होगा। मंत्री पैसे के लिए बनता है, बाकी किसी जनता के लिए नहीं बनता है। उन लोग के पास कहाँ से पैसा आता होगा? कहाँ से आता है उन्हें लोग समझे, खोज के लाता है उन लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ खंडार है, कहाँ का पैसा कहाँ है। किसका लूटेगा? पब्लिक का लूटता है और किसका लूटेगा? हाँ, हम लोग उसको जिता दिए तब ना वो आज उठे हो रहा है। आज अगर वो मंत्री नहीं बनता उनके पास पैसा रहता नहीं रहता। आज मंत्री है ऐसे, उनके नौकर के पास, आप समझिए नौकर के पास उतना पैसा है तो आलमगीर के पास कितना पैसा होगा? अच्छा, अब कल्पना सोरेन के बारे में एक सवाल पूछते हैं। कल्पना सोरेन को हम लोग जाने नहीं, देखे नहीं, आते सामने में खड़ा नहीं रहे, क्या बता रहे? आप लोग के बीच कभी नहीं आए? कुछ नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग का पास है, बेग नहीं किया है। अच्छा, आप आइए आगे। एक चीज कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन आए या नहीं आए, उनके लोग चुनाव लड़वा रहे हैं और लोग दे देंगे वोट। क्या कि उस कैंडिडेट से क्या मतलब है यहाँ के लोग? बोलने वाला आदमी हर कुछ बोल सकता है, उसके बोलने से नहीं होगा। जो यहाँ मुफ्ती सईद साहब जो यहाँ आए हैं, अगले जुम्मे में भी आए थे, हम लोग इसी को सपोर्ट करेंगे। रह गया बात कि हर मंत्री के यहाँ से पैसा निकल रहा है, तो वो काम है मीडिया वाला, उससे सवाल करे कि उसके पास से कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। वो हम लोग से आप सवाल क्यों करते हैं? पब्लिक भी तो कुछ सोचती होगी ना, पब्लिक भी तो कुछ पब्लिक इसका जवाब कैसे देगा? जो मंत्री, नेता, विधायक जितना भी है, उसके पास कितना पैसा छापामारी में हो रहा है, या तो ईडी छापा मार रहा है, निकाल रहा है, वो मीडिया का काम है, वो उससे सवाल करे। ईमानदारी से बताइएगा, कल को आके कोई ये कह दे कि मुफ्ती सईद को दे दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा, तो आप लोग सब रात रात पलट जाएंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि चलो उसको हराना है इसलिए इनको दे दो। नहीं नहीं, ये यहाँ सब सेब छाप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि सही में आए हैं हफीजुल हसन यहाँ पे? कल ही मुफ्ती साहब आरोप लगा रहे थे कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमको कि नाम वापस नहीं ले लोगे तो बर्बाद कर देंगे। आपको वो खबर पता है? नहीं, वो खबर नहीं है अभी तक। आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? ये कल्पना सोरेन या मुफ्ती साहब? देखिए, ईमानदारी से बात असल ये है कि कल्पना सोरेन जो है वो हमारे क्षेत्रीय नेता नहीं है,
और हमें कोई ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ के मतलब सिग्नेचर वगैरह के, तो हम कहाँ ढूंढेंगे उसे। हमें तो देखना है ना कि कौन हमारा करीब है, जो हम बआसानी उनके तक पहुंच सकते हैं। किसी ज़रूरत को मतलब जो है पूरी करने के लिए हम किन तक पहुंच सकते हैं बिला झिझक। तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम बिला झिझक जा सकते हैं, बगैर किसी कठिनाई के हम मुफ्ती साहब के पास जा सकते हैं। असल काम तो हमारा ये है ना कि हमारा जो है क्षेत्र मतलब सुधर जाए, मतलब जो है जो भी कारोबार है या कुछ भी है हमारा। तो इनका कहना है कि जो मेरा काम आए, मतलब कि जो जरूरत पड़ती है, जो काम आए उसके लिए। चाचा देखिए, ये सब तो कह रहे हैं कि मुफ्ती सईद साहब को देंगे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं सेब छाप, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कल्पना सोरेन को भी देता ही होगा। किस कारण से देते होंगे मैं ये नहीं जानता, आखिर क्या कारण रहता होगा दिमाग में कि काहे देते होंगे उसको? पता नहीं कौन देता है, हम लोग तो नहीं देते, नहीं आज तक देखे हम कल्पना सोरेन को। आप नहीं देखे? नहीं, खाली टीवी पे देखे? हाँ टीवी पे देखे हैं, वैसे तो नहीं देखे हैं। और उतना दूर तक हम लोग का पहुंच भी नहीं है, कैसे देख सकते हैं। एक बात और, एक खबर आई है कि यहाँ जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनको दबाव बनाया जा रहा है कि तुम वापस ले लो नाम, नहीं तो बर्बाद कर देंगे वगैरह। इस बार कैंडिडेट जो है, निर्दलीय कैंडिडेट जो है उसको कह रहा है वापस लीजिए, शायद उसका कलेजी होगा, कलेजा नहीं होगा, कलेजा वाला नहीं वापस लेगा। क्या वो खड़ाड़ेगा, क्या कहेगा कि भाग जाइए? अजीब बात बोलते हैं। लोकतंत्र धमकी तो मिल रही है ना कि बर्बाद कर देंगे ये। मिलने दी धमकी, उसमें को फर्क पड़ना नहीं। वो चुपचाप रहे, धमकी अपना। सईद साहब गरीबों का मसीहा है, आज से नहीं किसी को धमकी नहीं दे सकता। 20 साल से ये गरीबों का मदद कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग अपना इरादा बना लिए कि क्षेत्रीय नेता हम लोग को चाहिए। माना केस है आपके पुर में, आपको पहले सोचना चाहिए कि हमको जमानत कराना है। निर्दलीय हराएगा उनको ना, उसके बाद वो धमकी देना बंद कर देंगे। यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी वो ये कि एक हाफिजुल हसन है, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को धमकी दी है कि अगर तुम नाम वापस नहीं लेते हो तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दूसरे का क्या देखेंगे, वो अपना क्षेत्र बचाए, उनका खुद डूब रहा है। अपना वोट का मालिक हम हैं, समझे कि नहीं? हमारा वोट का मालिक कोई नहीं, हम अपना वोट का मालिक हम हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो कि हमारे सामने रहे हमेशा। कोई काम आएगा तो हम फौरन उनके पास जाएंगे, समझे ना। हम जिता देंगे सरफराज साहब को और वो चल जाएंगे। कोई काम मेरा लगेगा तो रांची में है, तो रांची में कैसे जाएंगे बोलिए भाई? हमको रांची जाने का ताकत नहीं मेरे पास, हम कहाँ खोजेंगे अपने विधायक को? इसलिए इंशाल्लाह हमको दुनिया भी दिखाने वाले मुफ्ती साहब भी हैं और आखिरत को भी बताने वाले मुफ्ती साहब हैं। इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो हम चंपापुर डोकीडीह गांव में थे, वहां के मस्जिद में गए, कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बात किया। यहाँ इस बात का बहुत रिएक्शन है। एक तो जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें धमकी दी जा रही है, प्रशासन से दबाव बनाया जा रहा है, और दूसरी बात जो यहाँ के लोगों ने ये बताया कि कल्पना सोरेन बाहरी हैं, उनसे अगर कुछ काम पड़ेगा तो हम कहाँ उन्हें पकड़ने जाएंगे, कैसे काम होगा। अब तक एक गांव में हम आए हैं, यहाँ पे ये राय है, हम आपको दिखाएंगे कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र के दूसरे गांव में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का क्या रुख है। आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार। जरूरत नहीं आपके